वेलकम टू न्यू डायरेक्शन क्लासेस। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का इंटेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। बच्चों, हमने ये फर्स्ट चैप्टर में किया है। ये एक्स सब्सटेंस क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। वो बच्चों एक्स सब्सटेंस क्या है बच्चों, वो कैल्शियम ऑक्साइड है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे लिखते कैसे हैं देख लीजिए बच्चों, CaO। ओके, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट एबव विद वाटर। बच्चों, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका रिएक्शन लिखना है वाटर के साथ। तो देखिए बच्चों, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बच्चों, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ओके, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्ट इन अदर, नेम दिस गैस। बच्चों बोल रहा है कि दो टेस्ट ट्यूब में हमने गैस लिया है, तो जो एक टेस्ट ट्यूब में गैस है वो डबल कैसे और क्यों है दूसरे के, और वो उस गैस का नाम पूछा है। ओके, इसमें होता क्या बच्चों, इस एक्टिविटी में जब वाटर का हाइड्रोलिसिस होता है तो देखिए वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच्चों सेपरेट हो जाते हैं। ओके, अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन का 2 पार्ट है और ऑक्सीजन का 1 पार्ट है, इसी कारण से बच्चों डबल होता है। ओके, जो वो गैस कलेक्ट करते हैं। ओके, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज गेट सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। वाटर contain 2 parts hydrogen and 1 part oxygen. Since hydrogen goes to one test tube and oxygen goes to another, the amount of gas collect in one of the test tube is double of the test tube in double of the amount collect in other. Okay बच्चों, why does the copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? बच्चों, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने ये रिएक्शन किया था, जब हम आयरन का नेल डालते हैं तो ये इसका जो सॉल्यूशन पे क्या होता है इस सॉल्यूशन में, उसके बारे में देखते हैं। बच्चों, आपको बच्चों मैंने पहले बताया है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो खुद से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन में यही होता है, यहाँ यही होता है बच्चों, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देता है। इसलिए जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें आयरन नेल डालने पे वो सॉल्यूशन थोड़ा फेड हो जाता है। ओके, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, ड्यू टू दिस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप in copper sulfate, iron displace copper from copper sulfate solution and from iron sulfate which green in color. आयरन बच्चों कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन का नेल डालते हैं तो कॉपर को वहाँ से हटा देता है और खुद उसका प्लेस ले लेता है। ओके, मैं आपको ये रिएक्शन लिख के दिखा देती हूँ। देखिए बच्चों, कॉपर सल्फेट, जब इसमें आपने आयरन का नेल डाला तो रिएक्शन क्या होगा, क्या होता है उसमें, आयरन सल्फेट बन जाता है बच्चों, और कॉपर जो है यहाँ से अलग हो जाता है। ओके, इस रिएक्शन में बच्चों यही होता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। बच्चों, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है। देखिए बच्चों क्या है, सोडियम सल्फेट बच्चों जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, देखिए बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ओके, आपको पहले भी बताया था एक आइडिया देने के लिए कि आप ये रिएक्शन लिखेंगे कैसे। देखिए, सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या फॉर्म करते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो आपको जनरली एक आइडिया होना चाहिए कि लिखेंगे कैसे बच्चों। तो इसके फर्स्ट को इसके लास्ट के साथ, तो देखिए सोडियम क्लोराइड बन गया, और इसके फर्स्ट को इसके लास्ट के साथ बेरियम सल्फेट। बस बच्चों, ये आइडिया के लिए कि आप रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ओके, identify the substance that are oxidized and the substance that are reduced in the substances that are reduced in the following reaction। बच्चों, इस रिएक्शन में आप हमें बताना है कि कौन सा जो है सब्सटेंस वो ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। बच्चों, मैंने आपको पहले भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताया था। तो ऑक्सीडेशन में बच्चों जनरली होता क्या है, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन मीन्स बच्चों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और रिमूवल ऑफ, इसका अपोजिट बच्चों रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या हो रहा है, Na+O2 Na2O बन रहा है। यहाँ जो सोडियम है बच्चों उसमें ऐड हुआ है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बच्चों ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, सोडियम बच्चों ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, ओके। और ऑक्सीजन, ये जो है बच्चों ऑक्सीजन, ये यहाँ रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि बच्चों यहाँ जो है सोडियम में देखिए बच्चों जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, यहाँ सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है बच्चों, इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पे बच्चों रिडक्शन हो रहा है, ओके। देखिए कॉपर ऑक्साइड जब H2 से रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तो क्या कॉपर और वाटर फॉर्म हो रहा है, ओके। यहाँ पे बच्चों कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ओके, इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ओके, ऑक्सीडाइज हो गया है ये, ओके। और यहाँ पे देखिए बच्चों कॉपर के केस में क्या होता है, कॉपर के पास से बच्चों ऑक्सीजन चला गया है, रिमूव हो गया यहाँ से, ओके, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बच्चों ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन, ओके। याद रखना बच्चों एक आइडिया है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है H2 में और वाटर फॉर्म होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। और कॉपर में देखिए बच्चों कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसलिए यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ओके। Thanks for watching my videos. Please like, share and subscribe my channel.